please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। चोर, डकैत, बेशर्म, ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे देश के नेताओं के बयान हैं जो देश की सियासत को गली मोहल्ले की सियासत बना रहे हैं, निचले स्तर की राजनीति बना रहे हैं। चुनाव से पहले सियासत में शोर तो आम बात है, लेकिन इस बार सियासी शोर में चोर और चौकीदार पर घमासान मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। कोई पीएम को चोर कह रहा है तो कोई विपक्ष के नेता को बेशरम। इन सब के बीच सियासी महाकुंभ ने 2019 के महामुकाबले के संकेत भी दे दिए हैं। सियासत के ये कीचड़ किस पर दाग लगाएगी, कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। सियासत में चोर का शोर, राहुल के वाकई बिगड़े हैं बोल, या फिर कहीं तो बेशरम बोल। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी चोर है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा, हर कोने में कमल खिलेगा। राहुल गांधी के विवादित बयान पर ऐसा घमासान मचा कि देश की सियासी फिजा में चोर चोर का शोर सुनाई देने लगा। अमेठी की सड़कों पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। दरअसल बीजेपी का विरोध तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को राफेल डील पर घेरते हुए सीधे कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी चोर हैं। और एक एक करके हम दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी चोर है। जिसके बाद अमेठी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पलटवार करते हुए राहुल को बेशर्म तक कह डाला। आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की। डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया। आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है। भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए, जिस शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, इससे शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, बेशर्म हैं और गैर जिम्मेवार हैं। बीजेपी यही नहीं रुकी और नेशनल हेराल्ड केस का मामला उठाते हुए राहुल को डकैत करार दिया। I think it is Rahul Gandhi who has to explain why he is not a chore. And if Narendra Modi is a chore without any cases against him, then I think Rahul Gandhi must be a dacoit. लेकिन 2019 के चुनाव से पहले चोर के शोर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। गंदी और अमर्यादित भाषा बोलने से इस बात की सच्चाई छुप नहीं पाएगी। अली बाबा और 40 चोर की कहानी सारे देश ने सुनी है। अब देश ये पूछ रहा है कि मोदी बाबा और 40 चोर देश को जवाब कब देंगे। सब कुछ रॉबर्ट वाड्रा की तरफ जा रहा है। He will not be spared. मिस्टर वाड्रा, you will not be spared and we are serious. 25 करोड़ का आप देखिए उनको फाइन देना पड़ रहा है। कांग्रेस इसी कोशिश में है कि राहुल के चोर वाले बयान पर 2019 के चुनाव की लकीर खींची जाए, लेकिन इस मकसद में कितना कामयाब होगी वो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का दामन भी इस मुद्दे पर दागदार है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएम को चोर बोलकर 2019 जीतेगी कांग्रेस। और अब विश्लेषण, सियासत में चोर के शोर का विश्लेषण सुनिए। बेदाग चौकीदार को चोर साबित करने पे आमादा है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी के दामन पर कोई दाग नहीं है करप्शन का और कांग्रेस चाहती है ये चिपक जाए 19 से पहले, क्योंकि उनका दामन बहुत काला है इसमें। 2019 से पहले राफेल को हथियार बनाने की फिराक में है राहुल गांधी। बार बार वो एक ही शब्द बोलते हैं, गली गली में चोर है, देश का चौकीदार चोर है।
यही शब्द बार बार बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं इन्हीं शब्दों को, और उनको लगता है कि एक ही शब्द को अगर मैं बार बार बोलूंगा तो वो पक्की हो जाएगी। उसके बाद पीएम मोदी पर हमला कर राहुल पाना चाहते हैं सियासी माइलेज। उनको लगता है कि उनका पॉलिटिकल स्टेचर इससे बढ़ जाएगा। जब जब मोदी पर वार हुआ है तब तब जीत कर मोदी ने बनाई है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब नरेंद्र मोदी पर वार का प्रहार तेज हुआ है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी तरीके से चुनाव जीत कर वापस आए हैं। राफेल पर हंगामा करके क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आता मिग के बाद हमारे यहां कोई विमान भी आया हो। आज ये देश सवाल पूछेगा कि आखिरकार अगर राफेल नहीं आता तो फायदा किसका होगा? चाइना पाकिस्तान का होगा या हिंदुस्तान का होगा? ये जवाब देना पड़ेगा। हमारे वायु सेना प्रमुख कह चुके हैं कि राफेल हमारी जरूरत थी। चलिए मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। कई दिग्गज हैं मेरे साथ। डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। कांग्रेस की ओर से अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ दानिश अली साहब है, जेडीएस के महासचिव हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ शुभरास्त्रा है जो कि इंडिया फाउंडेशन की अपनी बात बहुत बेबाकी के साथ रखती है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभय दुबे, नरेंद्र मोदी को चोर कहना, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहना मर्यादा है या आपकी सियासी मजबूरी है? जवाब दीजिए। और क्या आपको लगता है जायज है? अमीश जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। प्रधानमंत्री जी ने कहा जितना कीचड़ उछालेंगे उतना फूल खिलेगा। प्रधानमंत्री जी ये असली कमल का फूल नहीं है, ये वो कृत्रिम फूल है जो बैंक लुटेरों ने और राफेल के दलालों ने पोषित किया है। प्रधानमंत्री जी, इसका मुरझाना तय है। ये नकली राम दुलारे हैं, ये बैंक लुटेरों के प्यारे हैं। चोरी कर ली देश में चौकीदार के भेष में। क्यों जवाब नहीं दिया? राहुल गांधी जी ने कहा था प्रधानमंत्री जी मैं आपके समक्ष आपकी रक्षा में खड़े होने चाहता हूं। जवाब दीजिए। जो ओलांद ने फ्रांस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। 10 अप्रैल 2015 को जब आपने राफेल डील को अनाउंस किया फ्रांस के भूमि पर, तब पुराना सौदा निरस्त नहीं किया था। 24 जून 2015 को आपने वो टेंडर का डॉक्यूमेंट खारिज किया। उसके वो तब तक जिंदा था प्रधानमंत्री जी। सिर्फ एक आदमी को हिंदुस्तान में पता था जिसने 12 दिन पहले कंपनी बनाई रिलायंस डिफेंस को कि ये सौदा उनके पक्ष में होने वाला है। हाल के साथ एक सेकंड, लेकिन आपने पूरी राम कहानी बोली। नहीं, आपने पूरी राम कहानी बोली। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। क्या प्रधानमंत्री को चोर कहना जायज है? आप मुझे यह बताइए। आपकी आईटी चीफ दिव्या स्पंदना प्रधानमंत्री के माथे पर चोर लिखकर फोटो ट्वीट करती है। क्या आपको लगता है ये सब कुछ जायज है? क्या ये मर्यादित है? आप तो प्यार की बात करते थे, ये प्यार है आपका? आप देश के प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, बार बार कहते हैं। आपका छोटे नेता से लेके सर्वोच्च नेता ये बात कहते हैं, और आपकी दिव्या स्पंदना लिखती है प्रधानमंत्री के माथे पर चोर है। बताइए, जायज है? आप मुझे बताइए। अमीश देवगन जी, ये दायित्व किसका है? ये दायित्व किसका है? ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो तय करें, वो तय करें कि वो साफ है कि नहीं। इस हिंदुस्तान ने, अमीश जी, इस हिंदुस्तान ने देखा है किस प्रकार ललित मोदी की मानवीय आधार पर मदद की सरकार ने, वो देश के सामने था। किस प्रकार विजय माल्या को नियोजित रूप से सीबीआई मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा हूं। क्या चोर कहना जायज है? इस देश को जवाब दीजिए। चोर कहना जायज है? चोर कहना जायज है कि लूट की गई है तो क्या साहूकार करूं? अरे चौकीदार का चोरों से मेल है, साहूकार नहीं कह सकते अमीश देवगन जी। हम ये तय करना होगा, ये सिद्ध करना होगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि वो साफ हैं। संबित पात्रा, ये राजनीति का वो दौर है जब शर्म आती है हमें भी कई बार कहते हुए। एक तरफ से डकैत कहा जाता है, दूसरी तरफ से चोर कहा जाता है, तीसरी तरफ से कहा जाता है राहुल का पूरा खानदान चोर है। मैंने ट्विटर के ट्रेंड्स पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। ये राजनीति के किस दौर और मर्यादित सभ्यता की हम बात कर रहे हैं? बताइए। अमीश भाई, मैं एक छोटा सा लिस्ट लेके आया हूं
मैं चोरी का लिस्ट पढ़ देता हूं, किसने चोरी की। कांग्रेस के समय का लिस्ट है। ए फॉर आदर्श चोरी, बी फॉर बोफोर्स चोरी, सी फॉर CWG चोरी, डी फॉर देवास एंट्रिक्स चोरी, ई फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कीम चोरी, एफ फॉर फॉडर चोरी, जी फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम चोरी, एच फॉर हर्षद मेहता चोरी, आई फॉर IPL स्कैम चोरी, जे फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर रिक्रूटमेंट चोरी, के फॉर केतन पारिक स्टॉक मार्केट चोरी, एल फॉर LIC हाउसिंग स्कैम चोरी, एम फॉर मधु कोडा स्कैम चोरी, एन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन चोरी, ओ फॉर ओरिएंटल बैंक चोरी, पी फॉर पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिक्रूटमेंट स्कैम चोरी, क्यू फॉर क्वेस्ट फॉर गोल्ड स्कैम चोरी, आर फॉर राशन कार्ड स्कैम चोरी, एस फॉर सत्यम स्कैम चोरी, टी फॉर टेलीकॉम 2G स्कैम चोरी, यू फॉर UTI स्कैम चोरी, वी फॉर वॉल्क्सवैगन इक्विटी स्कैम चोरी, डब्ल्यू फॉर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर चोरी। इतनी राम कथा पढ़ रहे हैं, परिणाम क्या हुआ इसमें? आपके बीच में नहीं बोले थे, आपके बीच में नहीं बोले थे, मर्यादित रहिए, इस बहस में मर्यादित रहिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। संबित पात्रा आपके अमर्यादित रूप से हिंदुस्तान में डाका डाला अमीश जी, वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। चिल्लाए नहीं था अमीश भाई, आप इनकी आवाज को बंद करिए ताकि हम, देखिए मेरे समय का चोरी कौन कर रहा है, तो बताइए किनको समय का चोरी कौन कर रहा है? करा आपसे, आपने अपनी बात को कर रखा, आपको दोबारा मैं मौका दूंगा, बाकी भी दो पैनलिस्ट है। संबित पात्रा बताइए, डकैत कहना जायज है, राहुल का खानदान चोर कहना जायज है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, अब डाका तो डाला है खानदान ने। वो नेहरू क्या था, वो जो जीप स्कैंडल करने वाला नेहरू का तो कपड़ा जाता था पेरिस में धुल के आता था, नेहरू का कपड़ा इस्त्री होकर पेरिस से आता था, हवाई जहाज स्पेशली नेहरू के कपड़ों के लिए जाती थी। पंडित नेहरू लग रहे हैं, तुम्हारी कल्पना के बाहर मोतीलाल नेहरू जी की जो लेडी माउंटबेटन को क्या बोल रहे थे, समूची संपत्ति क्या नाम बोला लेडी माउंटबेटन का, किसके पीछे लगे थे नेहरू के आंदोलन चले हैं? आप क्या अमीश भाई जरा इसको शांत करो ना प्लीज। नेहरू के खानदान अमीश भाई जरा इनको शांत करो, ये थोड़ा सा खराब हो गया है तबीयत इनका। डाला आप लोगों ने। प्लीज मेरे चंबल वाले भाई, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मुझे लगता है मर्यादित सबको रहना चाहिए। संबित मेक योर पॉइंट। अमीश भाई ध्यान से सुन लीजिए, एक जनसाधारण में से, हम में से एक आदमी प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री के परिवार को आपने देखा है किस प्रकार गुजरात में अपना रहन बहन करती है। प्रधानमंत्री मां के काम क्यों किया? मैं शांति से बैठूंगा, आप पहले इनका ऑडियो डाल। मैंने आपको भरपूर मौका दिया, आप सभ्य आदमी हैं। संबित पात्रा, कंप्लीट योरसेल्फ एंड आंसर माय क्वेश्चन। देखिए अमीश भाई ध्यान से सुन लीजिए, जब साधारण आदमी सत्ता के लौलुपता में चूर, ये जो डायनास्टी वाले हैं ना, जिनको लगता है हिंदुस्तान इनके पिताजी का है, जिनको लगता है हिंदुस्तान इनकी बपौती है, उनको पीछे ढकेल करके प्रधानमंत्री बन जाता है जनता की आशीर्वाद से, तो यही छटपटाहट होती है अमीश भाई। उसको अरे तो ये तो मारने की कोशिश तक कर चुके हैं मोदी जी को, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात की। इशरत जहान के प्रति इनका कितना प्यार है, आप देखते नहीं है? अरे ये लोग वो दलाल है देश के, जो देश को समय आने पर बेच देंगे, क्योंकि एक परिवार के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है। और अमीश जी, मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से साधारण जनता का कि एक हो जाओ। अरे गरीबों, एक हो जाओ। तुम में से किसी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा ये परिवार। यह परिवार और उसके लूटने की प्रकृति और इसकी जो लालची प्रकृति है ना, किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का सत्ता केवल उनका है, ये होने नहीं देना है। इकट्ठे हो जाओ गरीबों और साधारण लोगों, उखाड़ के फेंक दो ऐसे लोगों। नीरव मोदी, मेहुल भाई, किसने बनाया इनको? अच्छा ठीक है, दानिश अली की बात, मैं कुंवर दानिश अली की बात चलता हूं, महासचिव जेडीएस के हैं। ठीक है आप अबे तुम्हें अपॉइंटमेंट का वेट करिए ना। देखिए मैंने आज मेहमानों को भी कम रखा है, आप अपनी बात स्पष्टता से रख सकते हैं। मुझे लगता है कुंवर दानिश अली, जो कुछ राहुल गांधी ने बोला और उसके बाद पलटवार में जो कुछ रविशंकर प्रसाद ने बोला, ये संबित पात्रा ने कहा, वो हमारे सबके सामने है कि राहुल गांधी बेशर्म सियासत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को यह बोलना जायज है? अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को आप बताइए, आपके नेता भी सीएम है, उनको कोई चोर बोलेगा, आपको कैसा लगेगा? अमीश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री को चोर बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और शायद हम लोग भूल गए हैं, अभी पता नहीं ये अटल जी की अस्थियां लेकर के जो है सब जगह जा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए अटल जी के ज़माने में बीजेपी के नेताओं ने
उस वक्त के मिस्टर क्लीन राजीव गांधी प्रधानमंत्री को चोर कहा था, चोर कहकर पुकारा था, उस वक्त ये मर्यादा कहाँ चली गई थी? और जाहिर सी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को देश का चौकीदार कहते। वो तो जब संसद भवन में पहली बार आए प्रधानमंत्री बनके तो उन्होंने मत्था टेका सीढ़ियों पर कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करूंगा। आज लोकतंत्र कहाँ है? और मैं चौकीदारी करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या है, हम तो झोला लेके आए थे, चले जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं अमीश जी आपके माध्यम से, आपका जाना तो तय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन हम इस झोले को नहीं साथ ले जाने देंगे, क्योंकि इस झोले के अंदर अडानी है, अंबानी है, मालिया है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है और कई लोग हैं। और ये बात सही है, देखिए 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में समझौता हुआ था, उसमें ना आप थे, ना मैं था, ना रक्षा मंत्री थी, ना वित्त मंत्री थे, ना फॉरेन सेक्रेटरी थे। सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति होलांडे जी। फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति होलांडे जी ने कहा कि हमारे ऊपर अनिल अंबानी की कंपनी को थोपा गया, जिस कंपनी को कोई एक्सपीरियंस नहीं रक्षा के मामले में, उसको 12 दिन पहले वो कंपनी रजिस्टर होती है। उसके बाद होलांडे साहब ने क्या बोला? ये डिसॉल्ट दिलवा देते हैं। भाई देश जो है ये डिसॉल्ट जवाब जानना चाहता है कि आखिर आपने वो ठेका क्यों दिलाया। ठीक है, ओके शुभराष्ट्र, मैं सीधा आता हूं। देखिए जवाब मांग रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री। ठीक है, शुभराष्ट्र जवाब देंगी। शुभराष्ट्र, हमारे देश के अंदर मिग के बाद कोई दूसरा विमान नहीं आया, बोफोर्स के बाद 30 साल हो गए कोई दूसरी तोप नहीं आई। हमारी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत होगी, लेकिन पत्थरों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, जहाजों और तोपों से लड़ाई लड़ी जाती है। जी नहीं अमीश जी, सुखोई आया था। एक सेकंड सुखोई भी आया है उसके बाद। मैंने बहुत ही, अगर उनका नाम शुभरास्ता है तो उनको ही बोलने दीजिए। ठीक है शुभरास्ता, आप अपनी बात को रखिए। अगर उनका नाम शुभरास्ता है तो उनको बोलने दीजिए। लाया गया था। जी आमिश जी, जिसको भी इस पूरे केस के तथ्य के बारे में पता होगा उसको मालूम होगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिग के अलावा हमारे देश में जो ज़रूरत है हमारी सेना को, उसके लिए उन्होंने बात की थी। कॉन्सेप्चुलाइजेशन वहाँ पे था। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तो श्रेय कांग्रेस को जाता है राफेल डील की शुरुआत करने की। लेकिन एक एक करके आप देखिए किस तरह से बिचौलिए आते गए। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया churn.live, उस पर हम लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से यूपीए की सरकार ने अलग अलग 72 कंपनीज इन्वॉल्व थी इसमें। पर मैं बताऊं आमिश जी, बिना लाग लपेट के अगर मैं बात बोलूं कि अगर यही डील राहुल गांधी जी के जीजा जी वाड्रा को मिलती, जिन्होंने ऑफसेट इंडिया नाम की बेशर्म तरीके से इस डील को ऑफसेट इंडिया नाम की कंपनी को पुश करके वो करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो मिलती, अरे आप जरा भयाक्रांत ना हो, सुन लीजिए। और मुझे अभी कविता भी पढ़नी है, जरा सुनिए, बिल्कुल सुनिए अभय जी, अभी अट्टहास मत कीजिए, अभी तो अट्टहास होगा आपका। हाँ सुन रहा हूं। तो गंभीरता से यही प्रॉब्लम है कि जब इनके बैठे बिठाए क्रोनी कैपिटलिस्ट, चाहे वो वाड्रा हो या वो जिंदल हो, अगर ये लोग काम करें तो प्राइवेट कंपनी बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर कोई और भी प्राइवेट कंपनी इनके बिना बिचौलिएपन के आने की कोशिश करे, राहुल गांधी के या उनके जीजा जी के, तो इनको दिक्कत है। अब आमिश जी, मैंने अभय दुबे जी को एक कविता पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने काव्य का पुट डाला पूरी डिबेट में। अमेठी में अन्नदाताओं की भूमि हड़पी शहजादे ने, एनसीआर में किसानों की जमीन छीनी उनके जीजे ने, पिता ने किया बोफोर्स में घोटाला, दादी ने तो लोकतंत्र में ही भ्रष्टाचार घोल डाला, परदादा ने कई नेताओं को मटियामेट किया, अम्मा ने बिना कुर्सी देश पे वार किया। अजी ये सब छोड़िए, इनकी चोरी की परम दास्तान सुनिए। जिनके खानदान का नाम तक चोरी का माल है, उनकी नीयत बेईमान और अकड़ बेमिसाल है। वरना पूछो कि घांडी गांधी कैसे, वाड्रा से ब्याही बहन गांधी चिपकाए कैसे। शर्म भी शर्माए ऐसे चोरों की बारात से, आगामी चुनाव में मिलवाओ इनको इनकी औकात से। और ये मेरी स्वरचित रचना है, इसीलिए इसको रवीश जी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब बोलिए अभय जी, संजय भंडारी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते?
संजय भंडारी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि राहुल गांधी के जीजा संजय भंडारी कनेक्शन है, जो आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। संजय भंडारी का कनेक्शन क्या है अबे दुबे, जवाब दीजिए। अमित जी दो पंक्तियों में पहले जवाब चोर सुन है लीजिए। क्योंकि संजय भंडारी को डील नहीं दी गई। चौकीदार साहब के लिए 2 लाइन सुन लीजिए। हाँ, बताइए। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महाछलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। सच्चाई जानना चाहते हैं देश के नागरिक तो सुन लीजिए। अरे 1 मिनट अब सुनिए सच्चाई को। संजय भंडारी 13/3/2014 को आपकी जुबान तालू में क्यों चिपक है जाती हाल है? का। देखिए मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं आबे दुबे आपको ब्रेक के बाद टाइम दूंगा, लेकिन आपसे भी प्रॉमिस है चाहिए कि आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। संबित पात्रा आपके पास भी आऊंगा, कुंवर दानिश अली आपके पास भी आऊंगा, अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन सियासत का ये कौन सा दौर है, हमें भी शर्म आ जाती है। चोर की बात करते हैं और बेपर्दा भी होते हैं। आप देख रहे हैं इस समय आर पार का ये एडिशन लाइव। मेरे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कुंवर दानिश अली हैं, जेडीएस से, इंडिया फाउंडेशन से शुभराष्ट्र है, और अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूं और आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको 40 सेकंड का वक्त देता हूं एंड नोबडी विल इंटरवीन। लेकिन जब संबित पात्रा बोलेंगे तब आप भी इंटरवीन नहीं करेंगे। यू हैव टू मेंटेन दैट। ओके, बिल्कुल तय है। ओके, मेक योर पॉइंट अभय दुबे। अमित जी देखिए, आरोप क्या है? आरोप यह है कि 12/12/2012 को L1 टेंडर के रूप में राफेल को हिंदुस्तान की सरकार ने अप्रूव किया। उसके साथ ये तय किया, क्योंकि सेना ने कहा था 126 हमको एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो ये तय हुआ कि 18 फ्लाईवे कंडीशन में रहेंगे और 108 यहां बनाए जाएंगे, और वो भी सरकारी PSU से, सरकारी संस्था से, हाल से, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। ये बात मैं प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूं कि सेम कन्फ्यूगरेशन के साथ जो आज हिंदुस्तान की सरकार ने खरीदने का तय किया 36 राफेल, वो 26 करोड़ रुपए से 1670 करोड़ रुपए कीमत। हमने प्रधानमंत्री जी से 3 प्रश्न किए। सॉरी, काउंटर कर रहा हूं। एक सेकंड, मैंने आपको 35 सेकंड बाद काउंटर करा और एक जेन्युइन कारण से काउंटर करा। आप कह रहे हैं बार बार कांग्रेस एक बात कह रही है कि हमारी डील क्लोज थी। आपकी 526 करोड़ में डील क्लोज थी। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, 526 करोड़ में आपकी डील क्लोज थी? अगर डील क्लोज थी तो आपने डील फाइनल क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे पास जानकारी है, आप कह रहे थे कि आपको 526 करोड़ में मिलना चाहिए, लेकिन डसॉल्ट आपको देने को तैयार नहीं थी। क्या यह बात सच नहीं है? मैं बोलूं कि इस फोन की कीमत में 2000 रुपए आंकता हूं, मैं 2000 रुपए में इस फोन को खरीदूंगा, लेकिन सामने वाला अगर बोल रहा है कि इसकी कीमत 15,000 है तो मैं 2000 में कैसे खरीद लूंगा? यह आपकी मंशा थी कि आप 526 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। क्या यह बात सच है? अमित जी, आश्चर्य की बात है, 13/3/2014 को हाल और दासोल्ट का वर्क शेयर एग्रीमेंट तक हो गया था। ये सारे डॉक्यूमेंट हमने सीवीसी में दिए। हमने कहा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं लिया गया। वो जो टेंडर था, अप्रूव टेंडर, वो 24 जून 2015 को किया। अब कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? ये डील कैंसिल हो जाए। कांग्रेस क्या चाहती है? 8 अप्रैल 2015 को विदेश सचिव तक को नहीं पता था, लेकिन अनिल अंबानी को पता था कि ये मेरे नाम आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम नहीं लेंगे। मेरे शो में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम नहीं लेंगे। साइकिल कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलने वाला है। ठीक है, मैं मेरे शो में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम नहीं लेंगे। अगर डिफेमेशन होता है तो यू आर लायबल, नॉट आवर चैनल। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ शुभराष्ट्र इस पर रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी, जिस तरह से दिव्या स्पंदना, राहुल गांधी पीएम प्रधानमंत्री को चोर कह रहे, दिव्या स्पंदना ने तो मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। जो उन्होंने जो कुछ ट्वीट करा वो हम दिखा भी नहीं सकते। और अभी कांग्रेस चाहती है कि राफेल की डील कैंसिल हो जाए। मुझे ध्यान है आज के ही दिन आमिश जी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस चाहती है राफेल की डील कैंसिल हो। कांग्रेस ये चाहती है कि राफेल की डील में रॉबर्ट वाड्रा को सीधा सीधा कट मिले। इसका आप प्रमाण देखिए ना, तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर हैं, और तहसीन पूनावाला जी रॉबर्ट वाड्रा खानदान से संबंध भी रखते हैं। उन्होंने जब PIL डाला
तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसने अपना हाथ धो लिया कि भाई ये पीआईएल जो है नेगोशिएटेड प्राइसिंग की जो बात खुलेआम जनता को करने की बात की जा रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि राफेल डील हो। कांग्रेस ये चाहती है कि राफेल डील में एक मोटी रकम उनके 10 जनपद के घर में जाए। ठीक है, जहां तक बात आपने प्रश्न की है आमिष जी, मैं बहुत बिना लाग लपेट के आपसे कहना चाहती हूं, पिछले साल आपके ही चैनल पे मेरे हिंदी डिबेट करने की शुरुआत हुई थी। दूसरा या तीसरा डिबेट था जिसमें राहुल गांधी ने जो पीडी शब्द कह करके ट्वीट किया था, और उस पर मैंने जब इंटरप्रिटेशन अपना दिया था कि ऑफिस ऑफ राहुल गांधी के हैंडल से अगर ट्वीट जाता है कि मेरा जो ट्वीट है वो एक कुत्ते का बच्चा लिख रहा है, इसका मतलब आप अपने ऑफिस के सारे लोगों को कुत्ते का बच्चा कह रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को इसमें बिल्कुल एकदम एकजुट होकर कार्यकर्ताओं को आवाज उठानी चाहिए थी। तो उन्होंने तो मर्यादाएं वहां से लांघना शुरू की हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी अरे सुन लीजिए ना अभय जी, आपने सवाल नहीं सुना आमिष जी का। आमिष जी का सवाल भाषा की मर्यादा पर था, तो मैं जवाब उसका दे रही हूँ, आप मुझे देने दीजिए जवाब। आप चाहते हैं कि मेरी आवाज ना जाए क्योंकि मैं खरी खरी बात कह रही हूँ। आप कहिए ना अभय जी कि आपके ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को अगर आप कह दें कि वो कुत्ते का बच्चा है जो काम कर रहा है, तो क्या आपका ऑफिस विद्रोह से नहीं फूट पड़ेगा? कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान हो, जैसा शहजाद पूनावाला के अंदर था, वो कांग्रेस पार्टी को लात मार कर गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के बड़े शीर्षस्थ नेता के द्वारा अपने आप को बात का जवाब समझ ठीक है। दूसरी चीज आपको अपना समय मिला, विकास कुमार दानिश अली के पास जाना है, महासचिव जेडीएस के दानिश अली ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। शुभ्रास्त्रा होल्ड ऑन, दानिश अली, जो बात शुभ्रास्त्रा कह रही है कि मर्यादा का हनन हो रहा है, और जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी मेरिट पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मेरिट पे बात करनी है तो ये चोर और बेशरम कह के दोनों तरफ से तो बात नहीं हो पाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मर्यादा, देखिए राजनीति का स्तर तो में गिरावट तो आई है पिछले 2 दशकों से, लेकिन पिछले 4 साल में गिरावट बहुत ही ज़्यादा आ गई है। अब देखिए क्या है कि घर के जैसे घर में बच्चे घर के बुजुर्ग को, सबसे बड़े को देखते हैं, वो जैसा बिहेव करता है ऐसे ही बच्चे भी बिहेव करते हैं। तो देश के अंदर प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे सबके बड़े हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी जिस तरीके का आचरण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग भी उसी तरीके का आचरण करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी कहीं ढोल बजाएं, कहीं जो है मतलब हर किसी को रिडिक्यूल करें, विपक्ष को रिडिक्यूल करें, तो वो उनके स्तर का की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 4 साल में नहीं किया। आज तभी ये हिम्मत लोगों की हो गई कि चोर और डकैत, मतलब ये कहाँ का भाई, कहाँ ये, मतलब वाकई राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिराया है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि परिवार का जो मुखिया होता है वो जिम्मेदार होता है जब उसके बच्चे बिगड़ते हैं। और तो आज देश के परिवार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस स्तर को गिराया है। नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मान रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कितने बड़े जिम्मेदार हैं? क्योंकि नीच, चाय बेच, चोर। दानिश अली 10 सेकंड में जवाब दीजिए इस बात का। नहीं देखिए अमीश जी मैं बताऊं, देखिए ये बीजेपी और आरएसएस की कला है कि वो किस तरीके से, अब जैसे राफेल डील पे करप्शन भ्रष्टाचार उजागर किया विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, तो अब इनको इसको जोड़ रहे पाकिस्तान, चाइना, ये वो। ऐसे ही जब एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो जवाब दीजिए ना, सोच रखने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत चुनाव प्रचार में कह दिया। ठीक है, ओके शुभ्रास्त्रा, संविधान कम टू यू शुभ्रास्त्रा, वांट टू रिस्पॉन्ड टू दानिश अली। शुभ्रास्त्रा जवाब। नहीं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है आमिष जी, मैं बहुत दुखी हूँ। देश का एक युवा फायदे में प्रयोग करते हैं। देश का एक साधारण युवा बहुत ही दुखी है कि इन नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है कि आप गाजर पे सवाल पे जवाब दीजिए तो ये मूली पर जवाब देते हैं। सोच रखने वाले हैं। मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ आपको आमिष जी, भाषा का जवाब दीजिए ना, जो गिरा है वो इस खानदान, इस राहुल GH इंडिया
खानदान ने गिराया है। मोदी जी को इन्होंने पता नहीं क्या क्या गलीज शब्दों से नवाजा, और इसके बाद भी जेडीएस के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको कहिए ना खुलेआम, आज आपके चैनल के माध्यम से आपको सुना, संबित ने भी सुना, सुभास्त्रा ने भी सुना, आप 30 सेकंड सुनिए ना। आप शब्दों पर एक बार भी एक शब्द लेकर बचाए। सुभास्त्रा 30 सेकंड। मैं बहुत ही स्पष्टता से पूछ रही हूं, आमिर, जो बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहती हूं जेडीएस के प्रवक्ता से कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी पर जो शाब्दिक प्रहार किए हैं, क्या उस पे जेडीएस का कोई मत है? और अगर है तो क्या है? बैंगलोर में इनकी जो कर्नाटक में सरकार है, कर्नाटक से ही दिव्या स्पंदना है, क्या वो अग्री करते हैं दिव्या स्पंदना की भाषा पर? सरकार तो मिलकर चला रहे हैं, तो भाषाई स्तर पर भी जो वाद विवाद चल रहा है क्या उससे अग्री करते हैं? आमिर जी, आपको पता है ट्विटर पे मुझे जितनी गंदी गालियां जेडीएस, कांग्रेस और उनके महागठबंधन के नेताओं और क्यों नहीं देश के सामने सीधे सीधे ट्विटर पर उससे गलत अबे दुबे को सुन लेते सुभास्त्रा। अबे दुबे गठबंधन से जवाब देना चाह रहे हैं। अबे दुबे मेक योर पॉइंट, अबे दुबे मेक योर पॉइंट, अबे दुबे मेक योर पॉइंट। सुभास्त्रा होल्ड ऑन, अबे दुबे कि एक बार आए सबके सामने और कहें। आप ट्विटर पर आकर लड़िए हम लोगों से एक बार। नहीं, एक सेकंड, अभी ट्विटर पे नहीं, अभी तो टीवी की लड़ाई लड़ रहे थे ना सुभास्त्रा। एक महिला के साथ अभद्रता होती है और आप लोगों को अबे दुबे को सुन लीजिए ना सुभास्त्रा, आपकी बारी। अबे दुबे चुपचाप बैठे रहे, अब आप सुनिए, अब आपकी टर्न है। अबे दुबे ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अबे दुबे 30 सेकंड्स। देखिए अमित जी, राहुल गांधी जी ने पहला प्रस्ताव तो देश के प्रधानमंत्री जी को ही दिया था कि प्रधानमंत्री जी आइए और सबके सम्मुख कहिए कि जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जी ने आप पर आरोप लगाया है वो झूठा है। आपने 10 अप्रैल 2015 को यह बात उनसे नहीं कही या फ्रांस से नहीं कही कि उनका जो पार्टनर है वो हाल नहीं होगा, वो रिलायंस होगा। यह आरोप तो बहुत प्रामाणिकता से उन्होंने लगाया और उसके दूसरे दिन भी कहा कि मैं अपने इस आरोप पर आज भी कायम हूं। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, जब ये पूछा गया कि बताइए गाली देकर क्या चोर कहकर, नहीं एक सेकंड, ठीक है आप अपना आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या जो प्रधानमंत्री ने बोला, आपने जब गाली दी है, आपने नरेंद्र मोदी को, अबे दुबे, आपने जब नरेंद्र मोदी को गाली दी है तब नरेंद्र मोदी जीत कर आए हैं। यह भी एक हार्ड फैक्ट है। अब आप चोर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नतीजा देखिएगा क्या निकलेगा। अमित जी, इस हिंदुस्तान के करदाताओं को इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है कि 40,000 करोड़ रुपए डिफेंस की डील में उनकी जेब से लूट? ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, संबित पात्रा से जवाब लेंगे, संबित पात्रा से जवाब लेंगे। संबित पात्रा, मैं विकीलीक्स में जो 2013 ने खुलासा किया था, राजीव गांधी स्वीडिश कंपनी साब स्क्रोनिया के लिए करते थे काम। इंडियन एयरलाइंस की पायलट की नौकरी के दौरान बने थे मध्यस्थ, यानी वो मिडिलमैन थे। द हिंदू के मुताबिक स्वीडिश कंपनी के साथ सौदा हालांकि नहीं हुआ था, लेकिन ये खबर छपी थी। आज आपने रॉबर्ट वाड्रा का भी एक कनेक्शन निकाल लिया। क्या आप सरकार को बचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कांग्रेस का आप पे आरोप है। देखिए अमीश भाई, मैं बहुत देर तक नहीं आ पाया, ओबी के किसी डिस्टर्बेंस के कारण मुझे थोड़ा समय दिया जाए। पहली बात तो है, जहां तक मिडिलमैन का सवाल है, मुझे बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है। देखिए, गांधी परिवार जिस प्रकार से क्वात्रोची, एंडरसन, क्रिश्चियन मिकेल के माध्यम से हर डील में कहीं ना कहीं कमीशन लेते रही है, मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है कहते हुए गांधी परिवार बिचौलियों का ही परिवार है। दैट इज अ मिडिलमैन इन इंडिया। ये हमेशा ही मिडिलमैन रहे हैं, पैसा खाते रहे। देखिए, मैं 40 मिनट तक नहीं बोला हूं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं आपको मौका दूंगा, मेरे पास अभी 6 मिनट पड़े हुए हैं। ओके, संबित पात्रा कंप्लीट योरसेल्फ, 40 सेकंड लेफ्ट। देखिए, आज हमने पूरे मेल ट्रायल्स, डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स के माध्यम से संजय भंडारी, जो कि गांधी परिवार का हिस्सा है, रॉबर्ट वाड्रा का खास है, रॉबर्ट वाड्रा के लिए घर खरीदा 19 करोड़ का, 19 करोड़ के घर की चाबी सोनिया गांधी जी को जाके दी, और जिस प्रकार से 8-8 लाख की चाबी देता था, 8-8 लाख की फ्लाइट की टिकट देता था, वो सब खुलासा किया है। और इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त हुआ। कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, सोनिया गांधी चूड़ी पहनती है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता सोनिया जी चूड़ी पहनती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं देखता हूं। सॉरी सर, मैं ये सोनिया जी की चूड़ी के बारे में नहीं बोल सकता। आरोप लगाना प्रारंभ कर अमीश भाई, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई। अबे दुबे, उनको 30 सेकंड आप दीजिए अनइंटरप्टेड, फिर उस पर अपनी राय रखिएगा। संजय भंडारी पर आज कुछ बहुत कुछ हुआ है, हवाई टिकटें खरीदी गई हैं, काफी कुछ हुआ है,
और विकीलीक्स में 2013 पे काफी कुछ लिखा गया था। ओके, समझ आता जवाब। 30 सेकंड और है आपके पास। देखिए, जहां तक राफेल डील का विषय है, ये इतना उछल उछल के हमारा डील ऐसा, हमारा डील वैसा, अरे तुम्हारा डील इतना अच्छा था तो ले आते ना राफेल विमान। 10 वर्षों से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भारत का 41 से घट के 33 हो गया था। इतना बढ़िया डील था आपके पास तो ले आते। ये चाची की मूछ होती तो वो चाचा कहलाते, चाची की मूछ नहीं उगी ना तो वो चाचा नहीं बन पाए। ले आते, किसने रोका था? हाथ पकड़ के मोदी जी ने रोक दिया था गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सोनिया जी को कि जाके राफेल मत ले आना। अरे रॉबर्ट वाड्रा को कमीशन नहीं मिला, कमीशन के 24 घंटे सोनिया गांधी लगी रही कि किसी भी कीमत पे घर में पैसा आए, पैसा नहीं आया तो ठोकर मार दिया राफेल को। और यहाँ रावण की तरह हंसने की जरूरत नहीं है। ले आते राफेल, क्यों नहीं लाए राफेल? अबे दुबे, देयर इज अ हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स को आप डिनाई कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। विकीलीक्स ने 2013 में स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में खुलासा किया था कि उन्होंने एक मिडिलमैन की भूमिका निभाई थी। ये द हिंदू में एक खबर भी छपी थी, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और उसके बाद का परिवार है, दलालों का परिवार है। आपकी टर्न हो गई, संबित आपकी टर्न हो गई। एक सेकंड नहीं, देखिए एक सेकंड, उस 2013 से सारे गांधी परिवार दलाल परिवार है। तो एक सेकंड, संबित पात्रा, यू मेड योर पॉइंट। संबित पात्रा, यू मेड योर टाइम, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट एनफ टाइम। आपको समय मिला। विजय माल्या, सोनिया गांधी दलाल है, ललित मोदी, राहुल गांधी तुम्हारा दलाल, खानदान ये सारे दलाल हैं। मर्यादा रखिए शब्दों की। तुम्हारा खानदान है नीरव मोदी, वो 22 बैंक के भगोड़े। अमित जी, अरे सारे दलाल हैं, ये पूरा दलालों का परिवार है गांधी परिवार। अरे ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे अपने 22 लोगों को भगाया। किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? दलाल, चोर, डकैत, खून पसीने किन की शब्दों कमाई का को इस्तेमाल कर रहे हैं हम? 2 लाख अबे दुबे, नहीं, मैं कहता हूं कुछ शब्दों का इस्तेमाल मेरे, आप जो कुछ कहना करिए, मेरे शो प्रोग्राम को वंचित रखिए। भाषा की मर्यादा नहीं रखते, तथ्यों। एक सेकंड, सुब्रास्त्रा, मैं आपको मौका दूंगा। अबे दुबे, देखिए बीजेपी जो कह रही है, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। बीजेपी जो कह रही है वो सियासी है। डिप्टी एयर चीफ मार्शल रघुनाथ नाम्बियार क्या कह रहे हैं? मुझे राफेल उड़ाने का मौका मिला, ये बहुत शानदार विमान है और मैं इस डील से संतुष्ट हूं। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ देव साहब क्या कह रहे हैं? राफेल का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, इससे सिर्फ राफेल नहीं बल्कि किसी भी जहाज का पुर्जा बनाया जा सकता है। जवाब दीजिए। देखिए, 126 कि अगर राफेल नहीं आता तो देश को नुकसान होता, ये भी कह रहे हैं एयरफोर्स के डिप्टी चीफ। बिल्कुल, मोदी जी चाहते तो जब जैसे ही सरकार में आए, बहुत अपेक्षाएं थी उनसे। जो हम लोगों ने सौदा फाइनलाइज कर लिया था, वो 126 विमान हिंदुस्तान में आना प्रारंभ हो गए होते प्रधानमंत्री जी, मगर छोटे स्वार्थों के कारण, अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के कारण हिंदुस्तान को गर्त में डाल दिया। ये गांधी परिवार का ही हमेशा एक ही स्वार्थ रहा, खंडूरी देश को किस प्रकार बेचा जाए, किस प्रकार हर चीज में दलाली खाई जाए और डकैती की जाए। हिंदुस्तान की सेना का बजट कम कर दिया, उनको हटा दिया। मुरली मनोहर जोशी जी ने अभी नोटिस दिया है। फाइनल वर्ड 20 सेकंड। शुभरास्त्रा 20 सेकंड। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ कह रहे हैं कि राफेल नहीं आता तो एयरफोर्स को नुकसान हो जाता। हमें तो किसी भी कीमत पर राफेल चाहिए। जी जी आमिश जी, राफेल हर कीमत पर हमारे देश में आएगी और ये जो बिचौलियों का पूरा खानदान बीच में था, सर मेरा फिलहाल मैडम मेरे पास टाइम इतना ही है। निष्कर्ष यही है कि सियासत में मर्यादा होनी चाहिए। अगर आप चोर कहेंगे तो फिर अब चोर से आगे आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दोनों पार्टियां सियासी डिस्कोर्स को बेहतर करें। निष्कर्ष में निवेदन कर सकता हूं आज, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता।